ले लियो तू। हाँ 2 के ले जा रही हूँ मैं अभी कभी ना हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज 16 दिसंबर फ्राइडे का दिन है और अभी वही सुबह के 10:30-11 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। मम्मी नहा करके अपने बालों में मेहंदी लगवा रही हैं और अंशु भी बालों में मेहंदी लगाने के लिए बोल रही थी, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया कि अंशु तुम्हें फिर बालों की कटिंग करानी है, मेहंदी लगा लूँगी तो बाल थोड़े से ड्राई हो जाएंगे, कटिंग नहीं हो पाएगी अच्छे से, तो इसलिए आज हेयर कटिंग करवा लो और संडे को फिर मेहंदी लगा लेना। तो अभी मैं जल्दी जल्दी मम्मी के बालों में मेहंदी लगा दूँ, उसके बाद फिर मम्मी धूप में बैठेंगी खाना वगैरह खा के। और अभी मैं भी नहा करके खाना वगैरह खा करके यहाँ धूप में आ गई हूँ और हाथों पैरों में ये वैसलीन लगा रही हूँ, क्योंकि ये सर्दियों के टाइम पे ना हाथ पैर बड़े रूखे रूखे से हो जाते हैं। और मम्मी भी हैं छत पर, सामने वाली आंटी से बात कर रही हैं। और इस वक्त सर्दियों के टाइम पे ना मेरे पैरों की एड़ियाँ भी फट जाती हैं, जबकि मैं पूरे दिन सॉक्स पहन करके रहती हूँ, बाहर भी जाती हूँ तो भी सॉक्स पहन करके जाती हूँ, फिर भी पता नहीं ये एड़ियाँ मेरी कैसे फट जाती हैं। और हमारे घर के सामने एक दीदी रहती है, संगीता दीदी, तो ये उनके गेहूँ सूख रहे हैं। उनकी छत पर ना एक्चुअली धूप नहीं आ पाती है, तो वो यहाँ हमारी छत पर सुखा गई हैं। तो उस साइड सूख रहे थे तो वहाँ छाया आने लगी थी, तो मम्मी ने कहा इस साइड ऐसे घुमा दो, तो वो घुमा दिए। और ये थोड़े मोटे मोटे फैले हुए थे, तो मैं इनको थोड़ा पतला पतला और फैला रही हूँ जिससे कि अच्छे से सूख जाएँ। और धूप इस वक्त ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो मम्मी ये छाया में चेयर ले करके बैठ गई हैं। मैं भी वही मम्मी के पास खड़ी हुई हूँ और ऐसे ही अपना बातें करने में लगे हुए हैं। और मम्मी को धूप में बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया था, मेहंदी भी सूख गई थी, तो वो अपना नीचे गई हैं हेयर वॉश करने। और मैं अभी रुक गई हूँ क्योंकि मशीन में कपड़े नहीं धुले थे, थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा अब कपड़े सुखा करके ही जाऊँ। तब तक मैंने अपने हेयर कॉम्ब वगैरह कर लिए। और ये कपड़े भी मशीन में धुल गए हैं, तो मैंने निकाल करके ये छत पे सुखा दे रही हूँ इनको। और आप सभी में से बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं अपनी मायके कब जाऊंगी, और सभी लोग चले गए हैं तो मुझे भी जल्दी चले जाना चाहिए। सो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं भी जल्दी चली जाऊंगी और संडे तक मैं अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन अभी जो है मुझे थोड़े बहुत काम हैं जो कराने हैं। आज मुझे अंशु को हेयर कटिंग के लिए लेके जाना है। और वैसे भी अगर सभी के जाने के बाद मैं भी चली जाती तो अंशु यहाँ पर एकदम नई नई वैसे भी है और एकदम अकेली हो जाती, इसीलिए मैं थोड़े दिन यहाँ पर रुकी हुई थी। मैंने कहा चलो अंशु का जब तक मन लग जाएगा और अंशु को भी एकदम से अकेलापन फील नहीं होगा। ला पॉलिथीन दे। कोई बात नहीं, जबरदस्ती बोल लूंगी तेरे से। नहीं बोलोगे तो मेरा क्या लगेगा? बोलना। अमरूद ले, हम तो अमरूद काटेंगे, बिल्कुल बात मत करना किसी से। जा 2 के ले लियो अमरूद। हाँ 2 के ले जा रही हूँ मैं अभी कभी ना अभी जा रही हूँ। विद्वान लोग तुम ना निकल नहीं बातें करते हैं। रह लोगे आज मेरे में ना? हाँ तो पक्का बता। कितनी दूर मैं तो जा रही हूँ। कितनी दूर है? ले चलो तांसु तो है तो ये बगल में। तांसु अमरूद खाएगा, किसी ने खाए नहीं, डरे रहते हैं, सड़े रहते हैं। चल ले अमरूद लिया, तांसु अमरूद खाएंगे। हाँ तो गंदी बात नहीं करते हैं, फिर मैं चली जाऊंगी। ठीक है आप कहाँ जाओगे? आपको तो कोई घर ही नहीं है। ये घर है तो ये किसका है? नानी का ही तो है घर। हाँ तो इसका वो कोई घर थोड़ी तो है। तेरी मम्मा को कौन से घर में जा रही है? मैं भी जाऊंगा। और अभी मैं अंशु को लेकर के जा रही हूँ पार्लर, उसकी हेयर स्टाइल बनवाने। और तांशु भी साथ में चलने के लिए रो रहा है, बोल रहा है कि अगर नहीं ले जाओगी तो फिर बात नहीं करूँगा आपसे।
पर मैं इसको साथ में लेकर के नहीं जा सकती, तो मैं और अंशु चल रहे हैं पार्लर और करवा के लाते हैं अंशु की हेयर स्टाइल। हेलो दीदी। प्लीज मेरे कस्टमरों ने मुझे आके बोला क्या पूजा को जानते हो? मैंने कहा हाँ बहुत दिनों से। मैंने कब से? मैंने कहा सालों से। कह रहे मैंने उसकी वीडियो में देखा आपको। अरे मैंने कहा हम तो काम से मुझे तो आईब्रो बनवानी है, इसको हेयर कटिंग करानी है। अच्छा तो ये बोलिए मतलब पीछे से सेट करानी है और आगे से उस बुक होते हैं ना लेजर लेजर लेयर। वॉश किया हेयर आज? हाँ फ्रेश वॉश है ना? आज ही आज ही किया है आज ही ना? किया। कल का तो नहीं है ना? फिर वो नहीं पाता है। आज मैं करना पड़ेगा। आप बैठ। और यहाँ दीदी पूछने लग रही थी कि अंशु को कौन सी हेयर स्टाइल करवानी है। तो अंशु को तो सिर्फ बाल जो है सेट करवाने थे नीचे से, क्योंकि वो दो मुँह हो रहे थे और फिर वैसे हो रहे थे, छोटे बड़े हो रहे थे, मतलब सेट नहीं थे अच्छे से, तो नीचे से सेट करवाने थे। लेकिन फिर दीदी बोलने लगी कि बाल तुम्हारे नीचे से काफ़ी रफ़ हो रहे हैं और काफ़ी पतले भी हैं, तो तुम अगर मल्टी स्टेप कराओगी तो ज़्यादा सही रहेगा, बाल थोड़े बाउंसी लुक आ जाएगा, थोड़ा अच्छे लगेंगे, घने घने से लगेंगे। तो इसलिए फिर दीदी ने मल्टी स्टेप कर दी। और जब अंशु हेयर कटिंग करवा रही थी तो उसे काफ़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि इससे पहले उसने कभी कटिंग करवाई नहीं है। और अभी अंशु के बालों की मल्टी स्टेप कटिंग हो गई है, तो उसके बाद आप अंशु का लुक देखिए कि अंशु कैसी लग रही है। और अभी रात का टाइम हो रहा है और आज सौरभ भी घर आ रहा है। तो आप लोगों को पता ही है, जब भी सौरभ घर आता है तो उस दिन घर में तहरी बनती है, तो वही मैं बना रही हूँ। और आज मैं मेथी डाल करके बना रही हूँ। और अभी ये मेथी ज़्यादा लग रही है कि इतनी सारी मेथी, लेकिन जब तहरी बन करके तैयार हो जाएगी तो उसमें मेथी पता भी नहीं चलेगी कि कहाँ गई। और मैंने ऑयल गरम करके हींग जीरा डाल करके लहसुन प्याज फ्राई करके हल्दी ऐड करके उसमें मेथी डाली थी। मेथी डाल करके फिर मैंने थोड़ी देर चलाया, उसके बाद आलू मटर फिर चावल ऐड कर दिए, फिर सारे मसाले पानी ऐड कर दिया है और ढक्कन लगा करके एक सीटी लगा देनी है। और फ्रेंड्स, आप सभी लोग काफी दिनों से मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने अंशु को मुंह दिखाई में क्या दिया है। सो मैं ये देखिए आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। मैंने अंशु के लिए गोल्ड की रिंग बनवाई है, ये देखिए। और अभी आपको ऐसे इसकी डिजाइन समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसकी डिजाइन। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसकी डिजाइन कैसी लग रही है और अंशु को ये रिंग कैसी लगी है, ये अंशु खुद बताएगी। क्यों अंशु, कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत अच्छी अच्छी लग रही है कि वैसे मेरा मन रखने के लिए? और ये मैंने अंशु को पहनाई थी, लेकिन उसके हाथ में आ ही नहीं रही है। ये देखो, उतर उतर के भाग रही है। एक भी रिंग नहीं पहनी है इसके लिए, मतलब मम्मी ने जो रिंग बनवाई वो भी नहीं आ रही और मैंने जो रिंग बनवाई है वो भी नहीं आ रही। अंगूठे में आ रही है, सारी लूज हो रही है। और मैंने बड़ी भाभी रमा के लिए भी अंगूठी दी थी, उसको भी मुंह दिखाई में। तो सेम छोटी भाभी अंशु के लिए भी मैंने ये गोल्ड की रिंग ही बनवाई है मैंने। और मैंने अपनी तीनों भाभियों को ना मुंह दिखाई में गोल्ड की रिंग ही दी है। 3 भाभियां, मतलब अंशु, रमा और मौसी की छोटी वाली बहू रितु। और बाकी बड़ी भाभी, उनकी शादी तो मेरी शादी से पहले ही हो गई थी, वो बड़ी हैं। सो उनको तो मैंने नहीं दिया था, क्योंकि उस वक्त तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, उस वक्त तो मैं यहीं की बेटी थी। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सौरभ भी अपना घर आ गया है और ये देखिए तांशु की यहाँ मस्ती चल रही है। ब्लैंकेट ओढ़ करके मस्ती करने में लग रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं साड़ी पहना हुआ हूँ।
और ये तहरी भी रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए डिनर करने। और मेथी डालकर तहरी बनाने से ना उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब आप लोगों से विदा ले लेते हैं, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।